ہے कारून का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल के प्यारे नाजरीन, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था और उसने ईमान कबूल कर लिया था, लेकिन वो मुनाफिक था। लोगों से कहता था कि मुझे खुश रखो ताकि मैं तुमसे कम कीमत पर तुम्हारी फसलें खरीद लूँ, और बाद में उन्हें महंगे दामों बेचता था, और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म करता था। उसने बहुत ज़्यादा माल जमा कर लिया था और उसे हर चीज़ से ज़्यादा अपनी दौलत अजीज़ थी। तब एक ऐसी चीज़ आई जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, जिससे कोई नहीं बच सकता। जिसने भी जुल्म किया वो उसकी गिरफ्त में आया, और अल्लाह ताला ने उसे निशाने इबरत बनाकर रख दिया। कारून के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपनी दौलत की बुनियाद पर बहुत गुरूर किया और कुफ्र में मुब्तला होकर इबरतनाक सज़ा पाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि कारून अपनी कौम पर जुल्म करता था, और हमने उसे इतने ख़जाने दिए थे कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात उठाती थी। और जब उसकी कौम ने कहा कि तकब्बुर ना करो, क्योंकि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है इससे आखिरत की भलाई हासिल करो और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो, और जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी लोगों पर एहसान करो, और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, क्योंकि अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो वो बोला, ये माल मुझे मेरी अपनी अक्ल की वजह से मिला है। क्या उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया जो इससे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मालदार थीं, और गुनहगारों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर वो अपनी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। तो दुनिया की ज़िंदगी चाहने वाले कहने लगे, काश हमें भी वही मिलता जो कारून को मिला है। बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर ईमान वालों के लिए, अल्लाह के यहाँ जो कुछ है वो ज़्यादा बेहतर है, और ये सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलता है। फिर हमने कारून को उसके घर समेत ज़मीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद न कर सकी, और न वो खुद अपना बदला ले सका। और वो लोग जो कल इस जैसा बनने की तमन्ना करते थे कहने लगे, अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय, काफिरों को कभी फलाह नहीं मिलती। वो आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो ज़मीन में बड़ाई नहीं चाहते और न फसाद करते हैं, और अंजाम तो परहेजगारों ही का अच्छा है। जिस तरह सलफ़ सालेहीन बयान करते हैं कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था। वो बहुत खूबसूरत आवाज़ में तौरात की तिलावत करता था, इसीलिए उसे मुनव्वर कहा जाता था। लेकिन वो अल्लाह का दुश्मन बन गया, जैसे शैतान तकब्बुर की वजह से हुआ और अपनी दौलत पर गुरूर करते हुए हलाक हो गया। बाज़ उलमा बयान करते हैं कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद था। बाज़ ने कहा कि वो उनका करीबी अजीज़ था। उसने अपनी कौम पर बरतरी जाहिर करने के लिए आम लोगों से मुख्तलिफ लंबे चौड़े लिबास पहनना शुरू कर दिए थे। उसके पास इतना ज़्यादा ख़जाना था कि उसकी चाबियां भी कई ताकतवर आदमी मिलकर उठाते थे। उसकी कौम के समझदार लोगों ने उसे नसीहत करते हुए कहा, इस तरह तकब्बुर न कर। अल्लाह ने जो कुछ तुझे दिया है उसमें से आखिरत के घर की फ़िक्र कर, यानी तुझे चाहिए कि आखिरत का सवाब हासिल करे और अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूल, बल्कि अपने माल के ज़रिए नेकी कर, और जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है तो भी लोगों पर एहसान कर, और ज़मीन में फ़साद न फैला, क्योंकि अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। इस नसीहत के जवाब में कारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कारून ने एक औरत को माल देकर इस बात पर आमादा किया कि वो लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से अल्लाह की कसम देकर पूछा तो उसने सच बता दिया कि कारून ने उसे उस काम पर मजबूर किया था। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, और अल्लाह ने वही के ज़रिए फरमाया कि हमने ज़मीन को हुक्म दे दिया है कि वो आपके हुक्म की तामील करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि कारून और उसके घर को निगल ले। चुनाचे ज़मीन ने उसे निगल लिया। एक रिवायत में आता है
کہ وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اگر تمہیں نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ اس نے پہلے دعا کی مگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، زمین کو حکم دے کہ اسے پکڑ لے۔ زمین نے اسے گھٹنوں تک پکڑ لیا، پھر کمر تک، پھر گردن تک، اور آخر کار وہ زمین میں دھس گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا اور نہ کوئی اور اس کی مدد کر سکا۔ قیامت کے دن اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار۔ پھر وہ لوگ جو اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے انہوں نے عبرت حاصل کی اور کہا، اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور دلیل اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر اور ظلم سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔